बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इससे पहले कि मैं आपके साथ कुछ ख़बरों को शेयर करूँगी, बहैसियत एक आम पाकिस्तानी हम लोग एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते। एक निजी चैनल की सोशल कैंपेन के मुताबिक कुछ लोगों को एक नंबर अवेल हो जाता है। वो नंबर अवेल हो जाने के पीछे मकसद सिर्फ ये होता है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी की अगर ज़रूरत है तो वो अपनी क्यूरीज़ को फुलफ़िल कर सकें। अब बहैसियत कौम हम लोग इखलाकियात से इतना दूर जा चुके हैं कि हमें ये भी नहीं मालूम कि हमने किसको किस वक्त कॉल करनी और किस हद तक बात करनी। यानी कि अगर आप किसी को लेट नाइट कॉल कर रहे हैं तो हमारे यहाँ बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं FUCK से हम शुरू होते हैं और हम बताते हैं हम कितने एजुकेटेड लोग हैं। गो ये किस्सा मेरे साथ खुद हुआ और ये शख्स खुद को LLB के स्टूडेंट कहते हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किसी एक जगह पर बैठते भी हैं। इनके मुताबिक आज सुबह तक इन्होंने मुझे कई थानों से FIR की सूरत में कैद करना था। इनकी जितनी भी चैट है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपके साथ ये बात यहाँ पर इस लेवल पे करने का मकसद ये था मेरा कि आप सामने वाले किस बंदे के साथ बात करें आप भी नहीं जानते, और बहैसियत एक आम पाकिस्तानी, एक खातून और एक इंसान होने की हैसियत से हमारा काम है कि हम एक दूसरे को इज़्ज़त दें। द पर्सन जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाह रही लेकिन उसकी सारी चैट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस शख्स ने रात 4 बजे तक कंटिन्यूसली मुझे कॉल्स की और फिर इतनी हिम्मत नहीं थी इनके पास कि ये अपनी चैट पर दिए हुए लफ्ज़ों और मैसेजेस के ऊपर कायम रह सके। तो जब मेरी जानिब से मेरे लॉयर ने इनको कॉल की तो उन्होंने उनसे वादा किया कि वो मुझे अब कोई मैसेज और कॉल नहीं करेंगे, लेकिन इस वादे का मुझ पर कोई भार नहीं, क्योंकि जो इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर कर बदतमीज़ी की, आई कांट बेयर इट। और यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि हमें अपनी तहज़ीब नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि तहज़ीब इंसान की पहचान होती है। अब अगर इन्होंने उस नंबर पर अगर अपना CV फॉरवर्ड किया था, दैट्स मीन ही इज़ क्यूरिंग सम जॉब, और अगर जॉब नहीं चाहिए थी तो आप कौन सा चस्का लेने गए थे। बहरहाल ये हो गई वो ज़ाती बात जो मैंने महसूस की और मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। अब ख़बरें ये हैं कि उस्मान डार साहब के बड़े भाई उमर डार साहब नहीं मिल रहा है। उनकी वालदा PTI की जानिब से हुकूमत में खड़ी होने की कोशिश करी। उनके कागजात नामजदगी का क्या इशू है वो भी अभी अल्लाह ही जाने। और दूसरी तरफ आज की जो ब्रेकिंग है वो ये है कि सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं कि वो हलकों में जाएं और जाकर अपनी सहाफ़ती कारकर्दगी सर अंजाम दें। मतलब बात यही है कि वो जो एक सर्कल बन जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस प्रेशर से हुकूमत ने ख़ुद को निकाल दिया इस नोटिस को देने के बाद। अब मेरा सवाल ये है कि हर एक आम आदमी को पता है कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे, इलेक्शन नहीं होने जा रहे और इलेक्शन नहीं होने जा रहे। अगर हो रहे हैं तो वो इलेक्शन किस बेस पर हो रहे हैं, और जो सिलेक्शन है सिर्फ अगर वो इम्प्लीमेंट होनी है तो हमारे टैक्स का पैसा जो हम पता नहीं कैसे पे करते हैं उसको जस्टिफाई करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं है सिर्फ सिलेक्शंस हैं तो खुदाया ये जो तमाशा लगना है बैनर्स का, पोस्टर्स का, फिर वोट कास्टिंग का, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक धमाल का कि इधर धांधली हो गई, किसी का कोई मसला किसी का कोई मसला, तो उन सब से हमें निजात दें। हम गरीब पाकिस्तानी को बता दें कि हम आज़ाद मुल्क में आज भी ग़ुलाम हैं क्योंकि हमारे पास जंजीरें तोड़ने की ताकत नहीं। वैसे तो सहाफ़ियों को बोलना महंगा ही पड़ता है, लेकिन बहैसियत एक आम पाकिस्तानी मैं अपने हक़ के लिए ख़ुद आवाज़ उठाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।